राजकीय कला महाविद्यालय कोटा, संस्कृत विभाग, BA द्वितीय वर्ष। मैं प्रोफेसर सुनीता यादव। महाकवि बाणभट्ट की कादंबरी के अंश शुकनासोपदेश के ऊपर अपना यह तीसरा व्याख्यान देने जा रही हूँ। संस्कृत साहित्य के अंतर्गत मूर्धन्य साहित्यकारों में महाकवि बाणभट्ट की गणना की जाती है। गद्य शिरोमणि के रूप में उन्हें संस्कृत जगत में ख्याति प्राप्त है। वे लंबे लंबे समास एवं वाक्य विन्यास के लिए जाने जाते हैं। कादंबरी में इन सब चीज़ों को बखूबी देखा जा सकता है। शुकनासोपदेश कादंबरी का ही एक अंश है। इसमें शुकनास, जो कि तारापीड़ के मंत्री हैं, और उनके पुत्र चंद्रापीड़ को राज्याभिषेक के समय उपदेशित करते हुए यहाँ कह रहे हैं कि हे तात चंद्रापीड़, गुरु वचनम अमलम अपि सलिलम इव महद उपजनयति श्रवण स्थितम शूलम अभव्यस्य। अभव्यस्य जो भव्य नहीं है, जो भव्येतर है, अर्थात जो गुणशील इत्यादि से सदाचारी नहीं है, श्रेष्ठ नहीं है, ऐसे युवक के मन को गुरु का उपदेश अच्छा नहीं लगता। गुरु उपदेशजनक, ज्ञानवर्धक और सुखद भविष्य के लिए जो आवश्यक बातें हैं, जब अपने शिष्य को कहना चाहते हैं तो वो ऐसा प्रकट करते हैं जैसे तो उनके कानों में पहुंचकर गुरु के वचन उसी प्रकार से पीड़ा उत्पन्न कर रहे हों जिस तरह से स्नान के समय निर्मल होने के बावजूद भी जो पानी जल कान में चला जाता है और पीड़ा उत्पन्न करता है, उसी प्रकार से गुरु का वचन भी ऐसे युवकों को पीड़ा देने वाला ही प्रतीत हुआ करता है। और इससे जो इतर हैं, जो भव्य हैं, जो श्रेष्ठ हैं, जो अच्छे गुणशील वाले हैं, उन शिष्यों के लिए तो इतरस्य तु करिण इव शंखाभरणम आनन शोभाम समुदयम अधिकतरम उपजनयति। ऐसे भव्य पुरुषों के लिए गुरु की उपदेशजनक बातें उनके मुखमंडल की शोभा को उसी प्रकार से बढ़ाने वाली हो जाया करती हैं जिस प्रकार से जो शंखों का बना हुआ आभूषण हाथी के गले में पहना दिया जाता है तो उसके आनंद की शोभा को बढ़ाने वाला हुआ करता है। और जो इससे इतर हैं उनके लिए वह पीड़ादायक होता है। हरति अति मलिनम अंधकारम इव दोष जातम प्रदोष समय निशाकर इव गुरु उपदेश है। गुरु उपदेश है, गुरु का उपदेश प्रदोषकालिक चंद्रमा के समान अति मलिनपि अंधकारम हरति, बहुत गहन अंधकार को भी मिटा देता है, दूर कर देता है। इसी प्रकार दोष जातम, दोष रूपी जो अवगुण व्यक्ति के व्यक्तित्व में समाहित हो चुके होते हैं, उन दोषों को, उन बुराइयों को गुरु का उपदेश उनके व्यक्तित्व से दूर कर देने वाला हुआ करता है। प्रशम हेतुर्वयः परिणाम इव पलित रूपेण शिरसिज जालम अमली कुर्वन् गुण रूपेण तदेव परिणमयति। प्रशम हेतु वयः परिणाम इव, वयः परिणाम, वयः उम्र की जो ढलान है, यानी जो वृद्धत्व है, वह
उम्र के साथ साथ व्यक्ति के व्यक्तित्व में जो वृद्धत्व आता जाता है, और वो वृद्धत्व जन्य बुढ़ापा जो है वो अनेक प्रकार के दोषों को व्यक्ति के अंतर्गत उत्पन्न करने वाला होता है। जैसे कुरूपता, झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, इस जो त्वचा है वो कांति खो देती है, ढीली पड़ जाती है, तो व्यक्ति का व्यक्तित्व वैसा आकर्षित नहीं रहता जैसे युवावस्था में रहता है। तो वृद्धत्व जो है बहुत सारे गुणों को लेकर आता है, उसके साथ साथ बहुत सारी बुराइयों को भी, अवगुणों को भी, दोषों को भी व्यक्ति के व्यक्तित्व में समाहित कर देता है। परंतु गुरु का उपदेश इस प्रकार का वृद्धत्व देने वाला है, ज्ञान देने वाला है। वृद्धावस्था में व्यक्ति अनुभवों के आधार पर बहुत अधिक ज्ञान प्राप्त कर लेता है, ज्ञानशील हो जाता है, लेकिन उसके कारण उसके पास बहुत सारी बुराइयां भी, दोष भी उसमें उत्पन्न हो जाते हैं। परंतु गुरु का उपदेश इस प्रकार के वृद्धत्व को देने वाला है, ज्ञान वृद्ध बनाने वाला है, जो केवल उसके व्यक्तित्व को सुशोभित करने वाली सुंदर गुण ही उत्पन्न करता है, दोष उत्पन्न नहीं करता। उसका व्यक्तित्व गुण उस ज्ञान को पाकर के और दैदीप्यमान हो उठता है और दमकने लगता है, बजाय कि उसमें कांति विहीनता आने के। तो इसलिए जो श्रेष्ठ व्यक्ति होते हैं, जो भव्य होते हैं, वे गुरु के उपदेश से अपने आप को और अधिक परिमार्जित, परिष्कृत, अपने व्यक्तित्व को सुशोभित करने वाले हो जाया करते हैं। सिरस्य जालम अमली कुर्वन, वृद्धावस्था जो है वो सिर के जो केश हैं उनको सफ़ेद कर देती है, धवल कर देती है। तो व्यक्तित्व जो है वो वैसा आकर्षक नहीं रह जाता जैसे युवावस्था में होता है। परंतु गुरु का उपदेश इन सारी बुराइयों को पैदा किए बिना ही व्यक्ति के व्यक्तित्व को कांतिमय और सुशोभित करने वाला करता है। अयम एव च अनास्वादित विषय रसस्य ते काल उपदेशस्य। अयम एव, यही वह समय है जब तुमने सांसारिक विषय वासनाओं का भोग नहीं किया है और उनके कारण तुम्हारा मन मलिन नहीं हुआ है। तो ऐसा ही समय व्यक्ति के लिए उपदेश योग्य हुआ करता है। ऐसे समय ही उपदेश दिया जाना चाहिए। और ये वो समय है जब कुसुम शर प्रहार जर्जरिते ही हृदय जलम इव गलति उपदिष्टम। कुसुम सर, जो कामदेव के फूलों के बाणों से जिस युवक का मन अभी आहत नहीं हुआ है, मलिन नहीं हुआ है, विदीर्ण नहीं हुआ है, उस हृदय में उपदेश की बातें सहज ही प्रविष्ट हो जाती हैं और विद्यमान रहती हैं। जिसका मन कामदेव के बाणों से जर्जर हो गया है, उसमें उपदेश की बातें नहीं ठहरती हैं। जिस प्रकार से कोई पात्र जिसमें छेद हो और उसमें जल भरा जाए तो उनके माध्यम से निकल कर बह कर बाहर चला जाता है, तो ठहरता नहीं है। इसलिए जिसके बाणों से जिसका मन विदीर्ण नहीं हुआ है, ऐसे तुम जैसे युवकों को ही उपदेश दिया जाना चाहिए। अकारणम च भवति दुष्प्रकृतेर अन्वयः श्रुतम च अविनयस्य। दुष्प्रकृति, जिसकी प्रकृति दुष्ट है, जो स्वभाव से ही बुरा है, उस व्यक्ति के लिए कुलशील इत्यादि कोई मायने नहीं रखते हैं। कि मतलब जिसका कुल अच्छा है तो वह बुरा काम नहीं करेगा, वो अविनयी, उद्दंड, उच्छृंखल नहीं होगा, ऐसा नहीं है। जो व्यक्ति श्रेष्ठ होता है वो श्रेष्ठ होता है, और जो दुष्ट प्रकृति का होता है वह फिर भले ही कितने ही अच्छे कुल में जन्म क्यों न ले ले, वह अविनय को, उद्दंडता को, उच्छृंखलता को, दुर्गुणों को नहीं अपनाएगा, ऐसा नहीं है। उनके लिए ये सारी चीज़ें व्यर्थ होती हैं। चंदन प्रभवो न दहती के मानल है। चंदन सी लकड़ी से उत्पन्न होने वाली अग्नि क्या जलाने का कार्य नहीं करेगी? उसकी प्रकृति है जलाना, तो वो जो उसके संपर्क में आएगा, जो उसको छुएगा, उसके हाथ जलेंगे। उसी प्रकार से भले ही अच्छे कुल में व्यक्ति पैदा हुआ हो, परंतु अगर वह दुष्ट प्रकृति का है, बुरे स्वभाव का है,
तो उससे उत्पन्न होने वाले जो दुर्गुण हैं वो दूसरे का नाश ही करेंगे। किंबा प्रशम हेतुना अपि स प्रचंडतरी भवती वड़वानलो वारिणा। और हालांकि जल शीतल स्वभाव का होता है, परंतु उसके अंदर उत्पन्न होने वाली जो वड़वा नल है वो क्या प्रचंड नहीं होती, अर्थात होती ही है। तो इसलिए हे चंद्रापीड़, यही उचित समय है जब तुमने संसार के सुखों का भोग नहीं किया है, तुम्हारा मन बिल्कुल निर्मल पवित्र पावन है और उपदेश की बातें तुम्हारे लिए सहज ही गम्य हैं। ऐसे समय में मैं तुम्हें, जब आप जीवन की अगली अपने आगे के भविष्य के पायदान पर पैर रखने जा रहे हो, जहाँ तुम्हें बहुत सारी नई चीज़ों को देखना है, तो इस समय में तुम्हें सावधान सावचेत करता हूँ कि किस तरह से तुम्हें क्या करना है और क्या नहीं करना है, कहाँ सजग सतर्क सावधान रहना है। तो इस प्रकार से सुखनास ने चंद्रापीड़ को अपने भावी जीवन प्रारंभ करने से पूर्व जो उपदेश की शिक्षाप्रद श्रेष्ठ बातें कही हैं, वो हमारे लिए बहुत ही उपयोगी और ज्ञानवर्धक तो हैं ही, साथ ही हमारे व्यक्तित्व को सजाने संवारने वाली हैं। तो प्रत्येक विद्यार्थी को उन्हें हृदयंगम करना चाहिए। और इससे आगे मैं अपने अगले व्याख्यान में लेकर प्रस्तुत होंगी। धन्यवाद।